Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 8. Now the characteristics of equity shares. हमने 3 characteristics complete की थी. Now fourth है profit related. Dividend receivables to such a shareholders related with the profit. Hence dividend will increase decrease with a profit. इसके पहले लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि इनका डिविडेंड रेट कभी भी फिक्स होता नहीं है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा तो ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट अगर डिक्रीज होगा तो इनको कैसा मिलेगा, कम मिलेगा. सो द डिविडेंड रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट. सो व्हेन profit is increases, dividend is increases, profit is decreases, dividend is also decreases. सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स होता है, उनको उतना ही पे किया जाएगा, उससे ज़्यादा 1 रुपीज़ भी, सिंगल पैनी भी हम उनको पे करते नहीं हैं. नेक्स्ट, जर्नल मीटिंग. दे शेयर होल्डर्स हैव राइट टू अटेंड द जर्नल मीटिंग, वोट एंड elect the director. मीन्स वॉट, इक्विटी शेयर होल्डर्स इतने सारे मार्केट में होता है कि सारे के सारे कंपनी में जाएं, ये पॉसिबल होता नहीं है. तो ईयरली उनकी एक मीटिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड जर्नल मीटिंग. ये जर्नल मीटिंग के अंदर सारे के सारे इक्विटी शेयर्स होंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने में से किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं एंड द पर्सन गोज टू द कंपनी. वो पर्सन कंपनी में जाता है एज अ डायरेक्टर और कंपनी की हर एक मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है. तो कंपनी की छोटी से छोटी सिचुएशन से लेकर के बड़ी से बड़ी कोई भी सिचुएशंस हो, हर एक इन्फॉर्मेशंस लोकली जो शेयर होल्डर्स हैं उन तक पहुंचती रहती है. सो जर्नल मीटिंग फॉर इलेक्टिंग ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. जब कंपनी बंद होती है, कैपिटल पे करने की बारी आती है तो किस तरीके से करते हैं. Generally, the share capital is not repaid during the existence of the company. जब तक कंपनी चलती रहती है तब तक कंपनी कैपिटल पे करती नहीं है. जिस टाइम पर कंपनी बंद होगी उसी टाइम पर वो आपको कैपिटल पे करेगी. तब तक कंपनी की जो शेयर्स हैं और पर्सन की जो मनी है वो नॉर्मली मार्केट में सर्कुलेट होते रहता है, बट कंपनी के पास या नॉर्मली पर्सन के पास पूरा होता नहीं है. वो जब कंपनी बंद होगी तभी मिलेगा. जैसे मैंने कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेस किए, मैंने किसी और को सेल कर दिया, तो अभी मेरी जगह वो शेयर्स का ओनर है, वो किसी और को सेल करेगा तो वो जाकर के उसका क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा. तो ऐसे हम सेल्स करते रहेंगे, मार्केट में सर्कुलेट होते रहेंगे. लेकिन जब कंपनी बंद होगी उस टाइम पर जो शेयर्स का होल्डर होगा, जो पर्सन होगा जिसके शेयर्स होंगे, उसको लास्ट में कंपनी कैपिटल पे करेगी. सो रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशंस, लिक्विडेशंस. एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशंस आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कैपिटल इज रीपेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ सरप्लस फंड्स आर अवेलेबल. आपको शुरुआत में बताया एट द एंड टाइम मीन्स डिसोल्यूशन एंड लिक्विडेशंस. जब कंपनी बंद होती है तो उसे डिसोल्यूशंस या लिक्विडेशंस के नाम से क्या जानते हैं हम. सो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशंस एंड लिक्विडेशंस फर्स्ट कंपनी पे देयर लिक्विडेशंस मीन्स लाइबिलिटी पे करने के बाद वो सबसे पहले कैपिटल किसको पे करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद अगर कंपनी के पास सरप्लस फंड है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेगी, और अगर उसके पास फंड नहीं है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेगी नहीं. That's why equity shareholders are known as real owner and true owner of the company because they bears the loss of the company. Next आता है shares of qualifications. If there is a provisions in the memorandum and director have given consent to become the elected director of the company, then this shares is considered as a shares of qualifications. मेमोरेंडम का मतलब ये होता है कि कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसमें एक प्रोविज़न होती है, क्लोज होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि जर्नल मीटिंग के अंदर
जिस पर्सन को शेयर होल्डर सिलेक्ट करके एज अ डायरेक्टर कंपनी के अंदर भेजते हैं, वो डायरेक्टर को हम किस नाम से जानते हैं कि भाई उसके पास क्वालिफिकेशंस के शेयर हैं, इसीलिए वो डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड हुआ है. सो व्हाट द पर्सन हु इज selected by the shareholders in the general meeting, the person becoming as a director in the company, so he have the shares of qualification. उसके पास जो शेयर्स होते हैं वो क्वालिफिकेशंस के शेयर्स के नाम से जाने जाएंगे, और बाकी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स क्वालिफिकेशन शेयर्स के नाम से जाने जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके पास क्वालिटी थी. दैट्स वाई ही इज क्वालिफाइड in the elections and becoming as a director of the company. Next, capital benefits. These shareholders receives the various types of benefits: right shares, bonus shares, benefits arising due to increase in the shares price in the market called capital benefits. माना कि ये कंपनी के ट्रू ओनर्स हैं तो इनको बहुत सारे लॉसेस भी सफ़र करने पड़ते हैं, लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ लॉस ही मिलेगा तो कोई भी पर्सन इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा नहीं. तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर आपको राइट शेयर दिए जाते हैं. जैसे कि राइट शेयर्स का मतलब ये होगा कि आपको कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर डिसीजन लेने के लिए राइट्स है. नेक्स्ट आता है बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स की जो वैल्यूशंस होती है वो नॉर्मली इक्विटी शेयर से ज़्यादा होती है. बेनिफिट अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द शेयर्स प्राइस. मार्केट में शेयर्स की प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होती है. कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करती है तो प्राइस बढ़ जाती है, कंपनी प्रॉफिट कम अर्न करती है तो प्राइस कम हो जाती है. सो इस तरीके से उनको बेनिफिट मिलता रहता है. दैट्स कॉल्ड कैपिटल बेनिफिट्स. अगर ये बेनिफिट्स उनको ना दिए जाएं तो शायद तक वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं. लास्ट होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द शेयर्स. These types of shares are registered in the recognized share market. So, purchase and sales of shares at the market price can be done freely. If you want to sell your shares in the market, so first you will register your shares in the मार्केट. आपको सबसे पहले आपकी कंपनी के शेयर्स मार्केट में रजिस्टर करने पड़ेंगे. जब शेयर्स रजिस्टर्ड होंगे उसके बाद ही आप सेल्स एंड परचेस का काम कर सकते हैं, उससे पहले कर सकते नहीं है. तो कोई भी शेयर्स हो, इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, आपको सेल्स करने के लिए सबसे पहले उसको मार्केट में क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा. हमारे इंडिया के अंदर दो ही सबसे बड़े मार्केट है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ पे जब आप रजिस्टर्ड करवाओगे अपने शेयर्स को तो ही आपको इनको सेल्स करने का परमिशन मिलेगा, नहीं तो परमिशन मिलेगा नहीं. इतना आपको अच्छे से करना है. थैंक यू सो मच.